आखिर ट्रम्प वेनेजुएला के लिए इतना पागल क्यों है? देखो, ट्रम्प का वेनेजुएला में इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ऑयल वैल्यूएबल है, बल्कि इसीलिए है क्योंकि वेनेजुएला का ऑयल जियोपॉलिटिक्स, यूएस एनर्जी इंडस्ट्री और अमेरिकन पावर प्रोजेक्शन तीनों के लिए जरूरी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अमेरिका जो खुद दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, तो व्हाई दे नीड वेनेजुएला? ट्रम्प को वेनेजुएला का ऑयल क्वांटिटी के लिए नहीं बल्कि वेनेजुएला पर कंट्रोल के लिए चाहिए। वेनेजुएला के पास ओरिनोको बेल्ट का एक्स्ट्रा हैवी क्रूड ऑयल है जो यूएस गल्फ कोस्ट की कई रिफाइनरीज के लिए परफेक्ट है। जब वेनेजुएला यूएस इन्फ्लुएंस से बाहर गया तो अमेरिकन रिफाइनरीज को अल्टरनेट हैवी क्रूड ऑयल के लिए मिडिल ईस्ट या रशिया जैसे सोर्सेज पर डिपेंड होना पड़ा, जो ट्रम्प के सो कॉल्ड नैरेटिव अमेरिका फर्स्ट के खिलाफ था। दूसरा बड़ा फैक्टर है चाइना और रशिया। ट्रम्प नहीं चाहता कि वेनेजुएला पूरी तरह चाइनीज और रशियन इन्फ्लुएंस में चला जाए। अगर चाइना को वेनेजुएला का ऑयल मिल जाता तो वो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में पावरफुल हो जाता और यूएस के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक लॉस होता। तीसरा एंगल है यूएस ऑयल लॉबी और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी एक्सॉन मोबिल का वेनेजुएला में कभी बड़ा प्रेजेंस था, जो 2007 में खत्म हो गया। उसके बाद एक्सॉन ने गुयाना में मैसिव ऑयल डिस्कवरीज की और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ओपनली गुयाना के ऑयल प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने का सिग्नल दिया। इस बैकग्राउंड में ये भी एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि एक्सॉन मोबिल के फॉर्मर सीईओ रेक्स टिलरसन ट्रम्प के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने, जो कॉर्पोरेट पॉलिसी ओवरलैप को हाईलाइट करता है। इसीलिए सैंक्शंस और प्रेशर का यूज करके वेनेजुएला को आइसोलेट करना एक जियोपॉलिटिकल मूव था।